Hey guys, welcome back to my channel. My name is Anjali Sharma and in this video I am going to tell you last 15 days strategy for CDS and NDA 1 2025. So without wasting further time, let's begin with the video. So let's start with the sure shot strategy that you can follow in order to excel this examination and clear your CDS or NDA examination whichever you are appearing for. राइट तो ये हम सबको पता है कि 13 अप्रैल को हमारा एग्ज़ाम होने वाला है एंड हमारे पास अभी रफली 16 to 17 डेज बाकी हैं एग्ज़ामिनेशन के लिए एंड फॉर दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम आपको एक जो एडवाइस मैं देना चाहूँगी वो ये है कि आप एकदम अपना काम कंपोजर लूज़ ना करें इन लास्ट के 15 डेज़ में एंड आप एक अपनी कंक्रीट एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना लें 15 डेज़ की जिसे आप इन 15 डेज़ में फॉलो करें एंड यू विल सी कि एग्ज़ाम में वही चीज़ आपको हेल्प करने वाली है। आप इस टाइम पर अगर रैंडमली कुछ भी कोई भी सोर्सेज से या कुछ भी पढ़ने जा रहे हो तो आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू रिटेन दैट इन योर मेमोरी। तो जो चीज़ आपको रिटेन नहीं होगी वो चीज़ आप एग्ज़ाम में आउटपुट नहीं दे पाएंगे, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम let us begin with the GS की strategy. But before looking into the GS strategy, let me just quickly tell you about कि English का आपका अभी क्या सीन होना चाहिए. See, if you are someone जो 65 से 70 या 70 above स्कोर कर रहा है तो आपको इस टाइम पर कुछ भी नया एडिशन नहीं करना है इन योर लर्निंग थिंग। बट हाँ, आप प्रैक्टिस में ज़रूर नई चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सपोज़ आपने अभी कोई मॉक लगाया एंड आप उसमें देख रहे हैं कि अच्छा मेरा ये एक सेक्शन है जो मैं हर बार सही कर रहा हूँ, तो इसमें आप मुझे कोई डाउट नहीं है, तो आप उसके लिए पर्टिकुलरली कोई प्रिपरेशन ना करें या कोई वीडियो अगर आ जाती है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन जिस सेक्शन में आप वीकर हैं आप उस सेक्शन को इस टाइम पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें एंड नॉट ओनली दोज जो 65 ला रहे हैं बट कोई मीडियोकर बच्चा या फिर बिलो एवरेज, दिस वीडियो इज़ इक्वली हेल्पफुल फॉर दोज एज वेल। तो अगर आप अभी तक 65 की रेंज में नहीं आ पा रहे हैं या कहीं 40 50s या 60s की रेंज में स्टक कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि अभी थोड़ी सी अपने जो स्ट्रेटजी है ना उसको थोड़ा मॉडिफाई करें। बिकॉज आप जो गलतियां बार बार कर रहे हो इस टाइम पे आने के बाद आपको उनको इम्प्रूव करना है, ठीक है? और वो इम्प्रूव कैसे कर सकते हो आप? सेक्शनल आपका एक सेक्शन है पार्ट्स ऑफ स्पीच का या फिर आपका सेक्शन है एरर डिटेक्शन का, तो आप उसकी एक पर्टिकुलर वीडियो पहले एक बार यूट्यूब पे गो थ्रू करें। अगर वीडियो से नहीं तो आप किसी बुक से भी अपना जो कॉन्सेप्ट है ना उसको एक बार बिल्ड कर लो। बिल्ड अभी आप बहुत ज़्यादा बिल्ड तो नहीं कर पाओगे बट हाँ, आप इन 15 डेज़ के अंदर भी कोई एक वीडियो उठा सकते हो। फॉर मेरी सजेशन से आप CDS जर्नी की प्लेलिस्ट है मिल जाएगी आपको, ठीक है? आप यूट्यूब पर जाएंगे, वहाँ पर उनकी इंग्लिश की बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो उन्होंने अभी कवर करवाई हैं, आप वो ज़रूर रेफ़र कर सकते हैं। सेक्शनल से मेरा मतलब कि आप जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक वीडियो देख लो, ठीक है? नॉट ओनली जस्ट CDS जर्नी, आप डिफेंस वाला को भी फॉलो कर सकते हैं, डिफेंस वाला की देख लो। रानी मैम की वीडियो मिल जाएंगी बट हाँ, रानी मैम की वीडियोस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बल्की हो जाती हैं, लेंथी वीडियोस होती हैं एंड वो बहुत लंबी प्लेलिस्ट है। तो आप अपने सेक्शन के अकॉर्डिंग एंड अपना जितना आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उस वीडियो को मॉडिफाई करके उतना देख सकते हैं। उसके अलावा एरर डिटेक्शन है, अगर जिसको एरर डिटेक्शन में किसी को प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ इस पर्टिकुलर सेक्शन को यहाँ से कवर कर ले। तो उसके बाद जब आप दोबारा से मॉक लगाने जाते हैं या फिर प्रीवियस ईयर फॉर दैट मैटर, तो आप थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट वहाँ देख सकते हैं। एंड आपको 70s की रेंज में नंबर ही रखने हैं, 70s से 80 की रेंज में नंबर आर वेरी गुड, ठीक है? उसके बाद आपको GS में ही जो खींचने हैं नंबर वो लाने हैं। तो इंग्लिश के लिए मेरी एक यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है, ये वाली वीडियो, दिस। तो इसको 22 के स्टूडेंट्स ने अभी तक देख लिया है, तो आप भी इस वीडियो को ज़रूर रेफ़र कर सकते हैं। इससे आपको एक अप्रोच समझ में आएगी कि आपको क्या अप्रोच अपनी रखनी चाहिए फॉर इंग्लिश की पर्टिकुलरली, ठीक है? तो इसके बाद हम बात करते हैं GS की, विच दिस वीडियो विल रिवॉल्व अराउंड, राइट? सबसे पहली चीज़ मैं बात करना चाहूँगी हिस्ट्री की, ठीक है? अब हिस्ट्री की बात इसीलिए मैं पहले कर रही हूँ बिकॉज हिस्ट्री इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल। पहली बात तो ये बहुत अनप्रडिक्टेबल है एंड अगर आपका बेस नहीं है, अगर आप PCB या फिर PCM के स्टूडेंट रह चुके हैं तो आपको डेफिनेटली हिस्ट्री की उतनी ज़्यादा भी नॉलेज अभी नहीं होगी अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हिस्ट्री के लिए, ठीक है? इन केस आप पढ़ चुके हैं पहले
ओके, इन केस अगर आप पहले पढ़ चुके हैं, फॉर एग्जांपल आपने सपोज ग्रेजुएशन ही कर रखा है हिस्ट्री से, या फिर आपके पास ट्वेल्थ में आपने हिस्ट्री पढ़ी है 11th-12th में, या फिर आपने प्रिपरेशन में हिस्ट्री को कवर कर लिया है क्योंकि बहुत टाइम से चल रहा है ये प्रिपरेशन का हमारा फेस, तो आपने प्रिपरेशन में कर लिया कवर, तो आप ज़रूर हिस्ट्री के लिए अभी कोई वन शॉट रेफ़र कर लो। क्यों वन शॉट क्यों कर लो रेफर? बिकॉज आप इससे एक रिवाइज कर लोगे। क्विक रिवीजन के पर्पस से ही होती हैं वन शॉट। अगर आप वन शॉट इस पर्सपेक्टिव से देखने जाओगे कि मुझे यहीं से सारा कुछ सीखने को मिल जाएगा, दैट विल नॉट बी गोइंग टू हैपन। वन शॉट से आपने रिवाइज कर लिया, बट इफ़ यू आर समवन जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है हिस्ट्री के लिए एंड आप अभी तक हिस्ट्री स्किप ही करते आए हैं, तो आप अभी भी इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। एंड क्यों कर सकते हो? बिकॉज इसका कॉस्ट बेनिफिट रेशो आपको इतना नहीं मिलने वाला, कॉस्ट बेनिफिट रेशो इतना नहीं मिलने वाला। सो आपको इतना एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए हिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो मेरी सजेशन से हिस्ट्री में अगर नहीं अभी तक आपने कुछ भी किया है तो यू कैन सिंपली स्किप, अभी इसको स्किप कर दो। और अगर कुछ भी आप करना चाहते हैं कि नहीं, मेरे को थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए, थोड़ा आइडिया रहना चाहिए कि एग्ज़ाम में सपोज इजी से इजी क्वेश्चन आ गया, तो आप उसके लिए यूट्यूब पर जाएं और यूट्यूब पर आप सर्च कर लो कोई भी वन शॉट वीडियो, डिफेंस वाला की मिल जाएगी आपको, या फिर इनसाइट एसएसबी की वन शॉट वीडियो मिल सकती है जिसमें उन्होंने एफकेट के पर्सपेक्टिव से पढ़ाया होगा, बट आप उसको भी रेफर कर सकते हैं बिकॉज बेसिक्स विल नॉट चेंज। वो वहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। डेट्स विल नॉट चेंज, नेम्स विल नॉट चेंज। किसने कुतुब मीनार में बनवाया है वो सेम ही रहेगा, सो दैट विल नॉट चेंज एंड आप उसको रेफर कर लें। उसके बाद हम बायोलॉजी की बात करते हैं, विच इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इफ़ आई हैव टू से। कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन है बायोलॉजी एंड फॉर दैट मैटर साइंस, ठीक है। तो साइंस इज़ वन सब्जेक्ट विच यू कैन नॉट नेग्लेक्ट एंड आई होप अभी तक आपने बायोलॉजी को कुछ हद तक कवर ज़रूर कर लिया होगा और फॉर दैट मैटर काफ़ी अच्छे से किया होगा, ठीक है, अगर आप एक सीरियस डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो। सो इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं साइंस के आपको 15 से 20 क्वेश्चन मिलना तो वेरी ऑब्वियस है, इसमें कोई भी शॉकिंग चीज़ नहीं होगी कि 15 से 20 क्वेश्चन इस बार के एग्ज़ाम में भी अगर देखने को मिले। तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप, एक ये वाली वीडियो को फॉलो करेंगे, यू हैव टू फॉलो दिस वन। ये रिसेंट एक वीडियो है कंप्लीट बायोलॉजी की, इसमें सर ने काफ़ी हाई लेवल की चीज़ें बताई हैं, ठीक है। हाई लेवल इज़ कवर्ड इन दिस वीडियो। सो आपने यहाँ से तो हाई लेवल कर लिया। आफ्टर दैट इस वीडियो से आप अपने बेसिक्स को कवर करेंगे। यहाँ पर जो डिवीज़न है प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम वाला, वो वाला डिवीज़न भी यहाँ पर बहुत अच्छे से सर ने एक्सप्लेन किया है, तो इसको भी रेफ़र करना है एंड इसको भी रेफ़र करना है, दोनों को करना है, नो इफ़ एंड नो बट्स, राइट। आफ्टर दैट आप मेरे चैनल पर आ जाएं, टेलीग्राम पे फिलोरा बैच में जाके आप बायोलॉजी के इन नोट्स से इन अपनी वीडियोस को सप्लीमेंट कर सकते हैं। सप्लीमेंट पर्पस के लिए ही है ये नोट्स, ठीक है। ये मेरे नोट्स हैं खुद के पर्सनल, जो मैं हर बार रेफ़र करती हूँ, जिससे मेरा एग्ज़ाम क्लियर होने में मुझे बहुत हेल्प मिलती है। सो बायो के आप यहाँ पर रेफ़र कर सकते हैं, अभी जैसे बायो का मैं स्ट्रेटेजी बता रही हूँ तो, राइट। तो ये 4 चीज़ें हैं एंड एडिशनली आप और अगर करना चाहें तो ये बायोलॉजी के डिजिटल नोट्स, ये भी सीडीएस जर्नी के चैनल पर आपको टेलीग्राम चैनल पर ये नोट्स मिल जाएंगे, डिजिटल नोट्स हैं एंड यहाँ पर बहुत अच्छे से इफ़ेक्टिवली सर ने हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज करके हमें प्रोवाइड करी है। तो यू शुड यूटिलाइज दीज थिंग्स, ठीक है। जितना आप यूटिलाइज करोगे, एंड अभी ये मत सोचो आप बुक रेफ़र कर लोगे फॉर लाइक एनसीईआरटीज़ जो है ना, एनसीईआरटीज़ का अभी पढ़ने का टाइम नहीं है। 15 डेज में आप उनको पढ़ोगे तो रिवाइज कब करोगे, राइट। कंसिडरिंग दैट थिंग आप इन डिजिटल नोट्स को फॉलो कर लो। मेरे खुद के नोट्स, सी ये जो नोट्स है ना, ये नोट्स मैक्सिमम आपके 10 to 15 पेजेस के नोट्स हैं, नॉट मोर देन दैट। सी, ठीक है, 10 to 15 पेजेस आर नथिंग अगर आप अभी रिवाइज करते हैं तो। रिवाइज करने के पर्सपेक्टिव से दीज आर वेरी गुड नोट्स, तो आप यहाँ ज़रूर रेफ़र कर लें इनको। ऑल राइट, दिस वॉज फॉर बायोलॉजी। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की भी सर ने एक रीसेंट वीडियो डाली है। अब कोई बच्चा ये बोलेगा कि आई एम जस्ट प्रमोटिंग सीडीएस जर्नी और आई एम इन्फ्लुएंस्ड और वट एवर यू पीपल विल लाइक टू से, यू कैन, बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि दीज आर वेरी वेरी यूजफुल एंड मेरी तो बहुत इन्होंने हेल्प करी है इन वीडियोज़ ने, ठीक है।
आपको अगर कोई और वन शॉट वीडियो समझ में आती हैं, जैसे कोई बच्चा अगर डिफेंस वाला से पढ़ रहा है, कोई अगर परमार ऑफिसर्स एक चैनल है यूट्यूब पर, आप इस चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं। बहुत अच्छे नोट्स हैं और सर भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, परमार सर। आई होप मोस्ट ऑफ यू मे हैव हर्ड अबाउट हिम एज वेल। सो परमार ऑफिसर्स से आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये इन्होंने टॉपिक वाइज भी हमें टॉपिक वाइज वीडियोस भी अपलोड की हैं। तो टॉपिक वाइज कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक समझना है तो आप यहाँ से समझ लें। आपको वन शॉट में सब चीज़ कवर करनी है रिवीजन से, तो आप यहाँ से कर लें, ठीक है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देख लेंगे, नो इफ़ एंड नो बट्स, यहाँ भी सब पूरा अच्छे से देखना है। उसके बाद आप मेरे चैनल पर चले जाएँ टेलीग्राम पर, एंड यहाँ पर आप जाके ये केमिस्ट्री के नोट्स हैं, इनको आप एक बार रेफ़र कर लें। दीज विल ओनली 10 से 12 पेजेस के नोट्स होंगे। तो इतने नोट आई डोंट थिंक कि आपको बल्कि लगने चाहिए, एंड दीज आर लाइक दिस नोट्स, इस फॉर्मेट में है। आपके यहाँ पर भी कुछ चीज़ लिखी है, यहाँ पर भी कुछ चीज़ लिखी है, तो इससे क्या होगा, आपको रिवाइज करने में बहुत ईजी हो जाएगा। सो यू कैन डेफिनेटली चेक देम आउट। आफ्टर दैट फॉर फिजिक्स व्हाट यू कैन डू, फिजिक्स में आपको जो चीज़ें करनी ही करनी है, नो डाउट अबाउट दैट, आपको फार्मूलाज अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। जितने भी फिजिक्स के फार्मूलाज हैं, ये भी आप कोई एक यूट्यूब वीडियो से रेफ़र कर लें, और उस वीडियो को अच्छे से करके वहाँ से आप नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करने के बाद डेली सुबह उठो, जितने दिन अभी बचे हैं, सो सुबह उठने के बाद आप सीधा इन नोट्स को एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। एक रिवीजन वहाँ कर ली और एक रिवाइज आप रात को कर लो, तो 2 बार आप इन फार्मूलाज को रिवाइज कर रहे हो। एंड CDS हो चाहे NDA हो, क्वेश्चन जो है फार्मूला बेस्ड आते हैं जनरली फिजिक्स में। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन के लिए फार्मूलाज पता होंगे ना, तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। एंड आफ्टर दैट यू कैन सप्लीमेंट विद एनी वन शॉट वीडियो फ्रॉम यूट्यूब। उसके बाद आप एक वीडियो देख सकते हैं, एंड वहाँ से कोई अगर कॉन्सेप्ट छूट गया है तो वहाँ से कवर कर लो, एंड यहाँ कोई फार्मूला नया मिलता है तो उसे भी अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लो। सो इन दिस वे यू विल बी डन विद योर बायो, ठीक है। आपका बायो हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा आपका ऐसे, एंड फिजिक्स हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें आपने जब कवर कर ली, तो यू कैन बी श्योर ऑफ 20 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो 20 में से एटलीस्ट आपके जो है 15 एंड प्लस 15 अबव आपके क्वेश्चन सही होने ही चाहिए। इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ योर पॉलिटी। ओके, ये थोड़ा सा यहाँ पर आ गया है, दिस आई विल टेल लेटर। सो पॉलिटी के लिए क्या करना है, अब आपको पॉलिटी के लिए आप FRB फ्री रिवीजन बैच है, परमार सर ने अपने यूट्यूब चैनल पे चलाया है। इसमें आपको यहाँ टोटल 10 से 11 वीडियोस मिलेंगी। आपको ये सारी की सारी वीडियोस करनी है, एंड इफ़ यू लुक एट द लेंथ ऑफ दिस वीडियोस, देखो सिर्फ 30 मिनट्स की, 36 और 37, 1 आवर की, मतलब अप्रॉक्सीमेट 1 आवर। तो ये वीडियोस बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, आप इनको कवर करने जाओगे तो एक दिन के अंदर आपकी सारी वीडियोस कवर हो जाएंगी। एंड ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे से आपका यहाँ पर पूरा का पूरा कवर हो जाएगा सेक्शन। तो ये पूरा कवर करने के लिए इन वीडियोस को ज़रूर रेफ़र कर लो, इनको आप रेफ़र कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा अगर आप कुछ और चीज़ करनी हो, उसके अलावा मैं एक यूट्यूब चैनल और बता दूं, तो इट इज़ नन अदर देन CDS जर्नी, ठीक है। उन्होंने भी पहले की वीडियोस करवाई हैं पॉलिटी की, एंड एक 5 आवर की वीडियो है, एंड एक 4 समथिंग की है, 4.5 और 440 मिनट्स की। आप उन दोनों वीडियोस में से कोई भी, विच एवर यू वांट, आप उन दोनों में से एक फॉलो कर लो, क्योंकि दोनों में मोर और लेस चीज़ें सेम हैं। तो वहाँ से कर सकते हो, अदरवाइज आप इस जगह से कर सकते हो। यहाँ से यू कैन बी श्योर कि आपका कुछ भी छूटेगा नहीं यहाँ से, अगर आपने ये सारा कवर कर लिया तो, ठीक है। आफ्टर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि पॉलिटी में क्वेश्चंस जो है रिपीट होते हैं, ठीक है ना। बहुत क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, मोर और लेस सिमिलर ही पैटर्न होता है क्वेश्चंस का। एंड जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो हमारे किस सेक्शन से मैक्सिमम होते हैं, ये भी आप एक बार एनालाइज करोगे तो प्रीवियस ईयर से पता चलेगा। कि प्रेसिडेंट पूछता है, प्रेसिडेंट से क्वेश्चन होते हैं, गवर्नर से होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSPs, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो हो गई वो भी, ठीक है। एंड उसके अलावा जितने अमेंडमेंट्स हुए हैं, अमेंडमेंट्स हमें अच्छे से पता होने चाहिए। तो ये क्वेश्चंस ही हैं जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो आप इन रिपीटेड क्वेश्चंस के लिए प्रीवियस ईयर पे रिलाई कर सकते हैं एकदम अच्छे से, एंड उनको एकदम इफेक्टिव मैनर में प्रीवियस ईयर को आपने सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इफेक्टिव मैनर से मेरा मतलब है कि जब आपने सॉल्व करा, जो आपका गलत हुआ उसको रिवाइज भी करना है,
उसका सही आंसर देखकर अपनी मेमोरी में इसको बिठाना भी है कि ओके नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आता है तो आई एम नॉट गोइंग टू मेक द सेम मिस्टेक। ऑलराइट। उसके बाद हम बात करेंगे ज्योग्राफी की, विच इज़ ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ आर एग्जामिनेशन, बी इट योर सी डी एस और एन डी ए। देखो ये स्ट्रैटेजी दो जो है एन डी ए के जी ए टी परस्पेक्टिव से एंड सी डी एस के हमारे जी एस वाले पेपर के लिए, दोनों के लिए इक्वली इफेक्टिव है, इक्वली गुड है, बिकॉज इससे बाहर तो एन डी ए में भी नहीं पूछेंगे एंड सी डी एस में भी नहीं पूछेंगे। तो ज्योग्राफी हमारे 3 पार्ट्स में रहती है, एक होता है फिजिकल ज्योग्राफी, अदर इज़ योर इंडियन ज्योग्राफी एंड अनदर वन इज़ योर वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी को करने के लिए मोस्ट और फॉर दैट मैटर पूरी ज्योग्राफी को करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इफेक्टिव वे इज़ मैपिंग, क्योंकि आज के टाइम पर यूपीएससी जो है वो मैपिंग की तरफ शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, जो क्वेश्चन जो एरियाज़ या जो लोकेशंस न्यूज़ में हैं, वेदर वहाँ पे डिस्प्यूट्स आए हैं, वेदर वहाँ पर कोई अर्थक्वेक साइक्लोन कुछ भी आया है, तो उस वजह से वो एरिया अभी न्यूज़ में है। तो ज्योग्राफी से आपको एसोसिएट करके ही करंट अफेयर्स के लोकेशंस को पढ़ना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एंड यूज़फुल टिप है ये कि करंट अफेयर्स में जो लोकेशंस अभी रह रही हैं उसके लिए आप मैपिंग का यूज़ करेंगे। मैपिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, गूगल अर्थ को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, जो कि हमारे क्रोम में जाओगे वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो गूगल अर्थ पर आप लोकेशन सर्च करके उसके आसपास की जगहों को भी कवर कर सकते हैं कि अच्छा सपोज आपने ब्लैक सी देखा। ठीक है, ब्लैक सी देखा, आपने देखा ओके यहाँ पर है रोमानिया बुल्गारिया, यहाँ पे जॉर्जिया, ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया रशिया, यहाँ यूक्रेन हो गया, यहाँ टर्की हो गया। तो आपने ये सारी की सारी लोकेशंस गूगल अर्थ पे जाके एक ही बार में कवर कर ली एंड वो थोड़ा सा 3D व्यू देता है, तो उससे क्या होता है हमारी मेमोरी में रिटेन होता है वो। इस पर्सपेक्टिव से आप गूगल अर्थ का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको गूगल अर्थ का यूज़ समझ में नहीं आता है, कम समझ में आता है, तो आप उसके अलावा कोई बुक रेफ़र कर सकते हैं, ऑक्सफोर्ड की कर सकते हैं, ऑक्सफोर्ड की। ठीक है, या फिर आप स्कूल बुक कर सकते हैं, स्कूल बुक एटलस, जिसे हम बोलते हैं एटलस। ठीक है, ऑक्सफोर्ड या फिर स्कूल बुक एटलस आप रेफ़र कर सकते हैं। एक टीचर्स वर्जन होता है, एक स्कूल बुक का स्टूडेंट वर्जन होता है। सो एक एटलस आप फॉलो कर सकते हैं या फिर आप गूगल अर्थ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी के लिए फिजिकल ज्योग्राफी की एक वीडियो ये वाली कवर करनी है हमें, ये कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी की है। आफ्टर दैट इंडियन ज्योग्राफी के लिए आपने नोट्स दिए हैं, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, इन्हें फॉलो कर लो। सी ये सारे के सारे ही आप जो नोट्स हैं ना उनको अच्छे से कवर कर सकते हो, तो इससे आपको बहुत एक बेनिफिट मिल जाएगा एंड आइडिया भी लगेगा कि कैसे आप भी नोट्स बना सकते हो। बट अभी नोट्स बनाने का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी हमारे पास टाइम जो है नहीं है। नो टाइम फॉर नोट्स, अभी नोट्स मत बनाओ। ठीक है, आप जो है वो या तो डायरेक्टली बुक से पढ़ रहे हो तो बुक में ही अंडरलाइन कर लो, या फिर अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो हर वीडियो को गिव 2 to 3 वॉच, 2 से 3 बार वीडियो को वॉच करो। ठीक है, आप 1.5x पे कर लो, ठीक है, या फिर 1.75, इतने एक्स पे करके आप सुन सकते हो एंड इन वीडियोस को बार बार सुनोगे ना तो मेमोरी में बैठ जाएगा। आफ्टर दैट मैपिंग के लिए ओनली IAS एक्सटेंडेड, दिस इज़ द यूट्यूब चैनल। यहाँ पर अगर आप जाते हो तो ये 1 साल पुरानी वीडियोस हैं, बट आज भी ये उतनी ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये 1 साल पुरानी लास्ट मिनट कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैपिंग के थ्रू एंड ये इंडियन ज्योग्राफी का मैपिंग के थ्रू पूरा वीडियो में कवर है। तो आप इन वीडियो को ज़रूर रेफ़र कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी इससे। ट्रस्ट मी, जो भी मैं इस वीडियो में बता रही हूँ दैट्स ओनली प्रूवन बाय मी, सब कुछ प्रूवन है, मैं कुछ भी हाइपोथेटिकली या फिर फॉर बोलने के पर्पज से नहीं बोल रही हूँ, सब कुछ मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया है एंड दैट हैज़ यील्डेड मी रिजल्ट्स एज वेल, नॉट ओनली दिस। ठीक है, वेदर इट बी योर CDS का एग्ज़ाम हो या FCAT का एग्ज़ाम हो, मैंने खुद इन स्ट्रेटजीज़ को कवर करके, इन स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करके क्लियर किया है। ठीक है, तो दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू ऑन प्रूवन बेसिस। आफ्टर दैट जो लोकेशन है, ज्योग्राफी के लिए ही है ये भी, कि अगर जो भी लोकेशन न्यूज़ में है उसको आप मैप के थ्रू कवर करो, क्योंकि मैपिंग पर अब UPSC थोड़ा सा ज़्यादा एम्फोसाइज कर रही है। फिर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स इज़ नॉट मोस्ट टॉक्ड अबाउट सब्जेक्ट, बट हाँ, इकोनॉमिक्स अगर आप कवर करने जाते हैं तो ईजिली कवर हो सकता है एंड अगर आपने अभी तक कवर नहीं किया है तो आप कोई 1 शॉट वीडियो रेफ़र कर लो, CDS जर्नी के चैनल पर जाओगे वहाँ मिल जाएगी एंड एक बार कवर कर ली तो उसके बाद आपको इसके बाद यहाँ पे नहीं छोड़ना है, आप आओ वापस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो या तो आप डायरेक्टली वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, वेबसाइट से डाउनलोड नहीं करना तो टेक्स्ट बुक पे जाके आप लगा सकते हो। बट मैं पर्सनली टेक्स्ट बुक को सीडीएस पर्सपेक्टिव से प्रेफर नहीं करती हूँ, बिकॉज ये सीबीटी मोड में है जबकि हमारा एग्ज़ाम ओएमआर शीट पे होने वाला है। सो उस पर्सपेक्टिव से मैं इसको रेफ़र नहीं करती, बट आप ज़रूर टेक्स्ट बुक पे जाओ एंड वहाँ पर इकोनॉमिक्स के सेक्शन से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। हर एक पर्टिकुलर सेक्शनल वाइज भी सॉल्व करके देखो। पॉलिटी कर ली फिर आपने, है ना, इकोनॉमिक्स सॉल्व करो, फिर पॉलिटी, देन आप जियो भी सॉल्व कर लो, ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर में आए हैं। बायो के करो, ठीक है, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सबके करके उसके बाद आप देखो कि कहाँ स्टैंड कर रहे हो। आप खुद ही एनालाइज कर सकते हो अपने आप को बेटर, आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं जानता, ना कोई आपकी प्रिपरेशन को बता सकता है कि आपने कितना अभी तक करा है। आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट द करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर्स के लिए जो भी चैनल आप फॉलो करते हो, जहाँ से आपको समझ में आता है, आप उसी पे स्टिक कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपको दूसरी चीज़ कंसीडर करनी है कि क्वेश्चन जो आते हैं एग्ज़ाम में वो कहाँ से हम श्योरिटी ले सकते हैं, या फिर जिनका रेशो ज़्यादा है, ठीक है, रेशो इज़ हाई, कि इनके चैनल से या फिर उनकी वीडियोस में से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो आप उस पर्सपेक्टिव से जाओगे तो सीडीएस जर्नी की वीडियो ज़रूर देख लो। एंड कवर कहाँ से कहाँ तक करना है वो भी मैं अभी बता देती हूँ। इनसाइट एसएसबी, ठीक है, इनसाइट एसएसबी एंड ऑल्सो डिज़ायर टू लर्न, ठीक है। जो अच्छे सोर्सेज हैं मैं सिर्फ वही इसमें बता रही हूँ, अच्छे प्लस ट्रस्टेड बाय मी, जो मैंने खुद ने भी यूज़ किए हैं वो। सो आप यहाँ पर, और करंट अफेयर्स हमें कवर कहाँ से कहाँ तक करना है, तो अक्टूबर से मार्च यू कैन चूज टू स्किप, बट हाँ मार्च भी कर लो। पीछे का भी पूछ रहे हैं यूपीएससी वाले आजकल, उसमें क्या हो रहा है कि जो प्रीवियस है ना अक्टूबर से पहले का, लाइक 2024 के क्वेश्चंस भी इस बार के करंट अफेयर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो उसके लिए अक्टूबर से कर लो, अगर थोड़ा सा पीछे जाना है तो सितंबर तक कर लो। बट यू कैन प्रेडिक्ट कि क्वेश्चंस कहाँ से फंसने वाले हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से इतने ही बहुत हैं। दिस मच इज सफिशिएंट एंड विल सर्व द पर्पस। इस टाइम पे आने के बाद आपको मॉक्स देने हैं मैक्सिमम, मॉक्स मैक्सिमम आप यूज़ करेंगे अटेम्प्ट करने में। उससे आप क्या करोगे, अपनी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करोगे कि मुझे क्या एग्ज़ाम में सॉल्व करना है और क्या मुझे छोड़ना है। जिस एरिया के बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, आपको वो सेक्शन को छोड़ देना है, ठीक है। तो मॉक से एक हमें हेल्प क्या होती है, हमारी एक स्ट्रैटेजी डिज़ाइन होती है। सो मॉक से हमारी स्ट्रैटेजी डिज़ाइन हो जाएगी। उसके अलावा आपको देखना है इंग्लिश में जो आप मॉक्स लगाओगे, आप रैंडम मॉक्स नहीं लगाओगे, यू विल सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ओनली, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही सॉल्व करोगे 2018 से 2024 तक के, इतने आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। हर साल आपको 2 पेपर मिलते हैं, तो सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस है हमारे पास। इनफैक्ट जीएस में भी आप रैंडम मत जाओ, आप प्रीवियस ईयर पे ही स्टिक कर लो, क्योंकि प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं क्वेश्चन, एक तो। एंड दूसरी चीज़, यहाँ से हमारी स्ट्रैटेजी भी अच्छी बिल्ड हो जाएगी कि हमें एग्जाम में ये सेक्शन को छोड़ना है या ये सेक्शन को थोड़ा एम्फेसिस करना है। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। एंड उसी के साथ साथ प्रिपरेशन को अपना टॉप नॉच रखना है हमें। एंड विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। थैंक यू।